बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद हसनैन अब्बासी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, मतलब हमारा जो एटम बम है, ये दुनिया के लिए खतरा है। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है ना, वो दुनिया की खतरनाक अक़वाम में से एक कौम है। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान कोहेशन नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इनके पास एटम बम है। तो इसकी वजह से ये दुनिया के लिए ख़तरा है, क्योंकि किसी भी वक्त अब्यूज़ होगा, मिस यूज़ होगा पाकिस्तान का एटम बम और ये दुनिया को उड़ा देगा। अब आज देखें ना, उन्होंने ये बात कह दी, कल वो कहेगा ये वाकई ख़तरा है और इनसे वापस ले लिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बयान बेसिकली पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के साथ डायरेक्टली जो है ना वो लिंक है। और उनका ये कह देना कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो ख़तरा है, तो इसको अगर आप ये देखें ना कि पाकिस्तान ने एटम बम बनाया क्यों था, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसका ये बयान बेसिकली पाकिस्तान के खात्मे की तरफ एक बड़ा इशारा है। और उसने कह दिया कि पाकिस्तान को हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे। जब पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं रहेगा, इधर से इंडिया आ जाएगा और बस फिर फारिग इंडिया का तो हम मुकाबला नहीं कर सकते एटम बम के बगैर, क्योंकि वो हर तरीके से हमसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अब उसने तो जो कहना था वो कह दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आप देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आया, हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री है कोई बयान नहीं है, और हमारी जो इमेच्योर एक लगा दिया गया फॉरेन मिनिस्टर, उस बंदे का ये कहना है कि जो बाइडन ने एक इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर ये बात की है, कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी जहाँ पर उसने बात की है। तो मेरा ये उससे सवाल है कि इनफॉर्मल मीटिंग के अंदर जो बाइडन को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं माना जाता, वहाँ पर उसके साइन जो हैं उनकी वैल्यू वो नहीं होती जो कि एक फॉर्मल मीटिंग के अंदर होती है। तो ये मेरा सवाल है, अगर वो बता दे, पता नहीं किस वजह से उसको लगा दिया गया। लेकिन हम ऐसी कौम है कि हमारे ऊपर ऐसे लोग होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह का फरमान है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। इसलिए मैं सिर्फ उसको नहीं कहता कि हमारा ही कसूर है कि हमारे ऊपर वो मुसल्लत है। लेकिन इसके बाद आप अगर देखें, हमारी फ़ौज की तरफ से अभी तक DGISPR की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। आना चाहिए था, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उनको बताना चाहिए था कि हमारा जो सिक्योरिटी है ये बहुत ज़्यादा हमने सिक्योर रखा हुआ है अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, और उनको बताना चाहिए था पूरी आवाम के सामने आकर कि ये बयान गलत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अगर वो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयान के ऊपर आकर कह सकते हैं कि ये गलत बयान है, और ये आर्मी चीफ कह सकते हैं कि गलत खबरों के ऊपर आवाम ने जो है वो यकीन नहीं करना, तो फिर यहाँ पर क्या ये खबर सच्ची है, या तो उसका बयान ठीक है या फिर हम झूठे हैं। इन दोनों में से एक बात है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि पाकिस्तान ने ये बनाया क्यों था, क्यों बनाया था, ये एक बड़ी गहरी बात है। और फिर आप उसके बयान को देखेंगे वो किस तरह इससे जुड़ा हुआ है। देखें, इन लोगों को ना, ये वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका जो है, इनको अपनी सिक्योरिटी बड़ी अजीज़ है। अमेरिका ने बना लिया रूस से बचने के लिए, रूस ने बना लिया अमेरिका से बचने के लिए। अगर आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान तारीख में बड़ी जंगें हुई हैं। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को गारंटी करने के लिए बना लिए, लेकिन हमारा जो है वो इनको चुभ रहा है और वो उसको अपने लिए ख़तरा समझ रहे हैं। क्या हमारी सिक्योरिटी नहीं है? हम इंसान नहीं हैं, सिर्फ तुम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट और तुम्हारी सिक्योरिटी बड़ी है। लेकिन हम जब रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो इसका मतलब यही है ना कि हम लोग तो उनके सामने बात भी नहीं कर सकते। आप देखिए, अपने मुल्क के अंदर बैठ के हम उनके सामने बात नहीं कर सकते। इसका मतलब इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लोगों के दिलों के अंदर घर कर रही है कि ये लोग नहीं बोलेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके एहसासे बाहर हैं, और ये जब बोलेंगे तो इनके एहसासे जो है वो मुंजमद कर लेंगे वो लोग, और ये सारी ज़िंदगी की जो कमाई है वो अगर अमेरिका ले लेगा तो फिर ये बयान क्यों देंगे। 22 करोड़ की जगह अगर 42 करोड़ होंगे तब इन्होंने कुछ नहीं कहना, तो फिर इसका मतलब वो ठीक है। या तो ये इस इमरान खान और जो बाइडन को जो है वो गलत कहें, या फिर इसके ऊपर कोई बयान दें। तो अब आप देखें, पाकिस्तान ये बनाया क्यों? पाकिस्तान ने इसलिए बनाया कि पाकिस्तान इंडिया को अपने लिए सिक्योरिटी थ्रेट समझता है। पाकिस्तान के नज़दीक अगर हमारे पास न्यूक्लियर बम नहीं होगा तो इंडिया हमारे ऊपर हमलावर हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है ना वो इंडिया की ज़्यादा है। पावर, ट्रेडिशनल पावर जो है इंडिया की ज़्यादा है, उसकी फ़ौज हमसे ज़्यादा है, उसके पास पैसे हमसे ज़्यादा हैं, 10 गुना बड़ी इकॉनमी है। पाकिस्तान की टोटल 6 लाख फ़ौज है, उसने 10 लाख फ़ौज सिर्फ कश्मीर में उतारी हुई है। इसके अलावा उसके पास जो जहाज़ हैं वो ज़्यादा हैं, हर तरीके से वो हमसे पावरफुल है।
اب آپ دیکھیں کہ ہمارا نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنی جنگیں ہوئیں، 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی ہوئی، اس سے پہلے پھر ایسٹ پاکستان کو جو ہے وہ بنگلہ دیش بنانے میں انڈیا نے بڑا کردار ادا کیا، لیکن اس کے بعد جنگ کیوں نہیں ہوئی جب سے پاکستان نے ٹیسٹ کیا؟ صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے۔ انڈیا کو معلوم ہے کہ بے شک اس کے پاس ٹریڈیشنل پاور زیادہ ہے، لیکن جب بھی وہ ادھر سے حملہ کرے گا تو ادھر سے نیوکلیئر چلے گا اور بس خاتمہ ہو جائے گا، نہ وہ رہے گا نہ ہم رہیں گے، اور پھر بس فارغ۔ اس چیز کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔